बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा बच्चों, और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे √5 को हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताना है, बट यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम √5 को परिमेय संख्या मानेंगे, राइट। क्या लिखेंगे हम? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, राइट बच्चों। इसे हम परिमेय संख्या मान लेते हैं और फिर सिद्ध करके बताएंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स क्लियर। अब देखिए, √5 एक परिमेय संख्या है, तो मैं इसे किस रूप में लिख सकती हूँ? इसे मैं लिख सकती हूँ P/Q के रूप में, जो कि हमारी परिमेय संख्या होती है, राइट। अब देखिए, P/Q के रूप में लिखने के बाद जहाँ पर Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है, राइट। आप फिर से समझ लीजिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 जब एक परिमेय संख्या है तो हमने लिख लिया इसे P/Q के रूप में, और जहाँ पर Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है, और P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। P तथा Q क्या है? सहअभाज्य। अब आप सोच रहे होंगे मैडम सहअभाज्य क्या होता है? तो देखो बच्चों, ऐसी संख्या है जिनका महत्तम समापवर्तक हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मतलब कि HCF, जब इनको सॉल्व करें हम तो HCF का मान क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। वो कहलाती है सहअभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ लिख भी लेते हैं, अतः जो HCF है P/Q का, वो हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। एनी डाउट यहाँ तक? चलिए, अब इसे सॉल्व करते हैं। मैंने बता दिया परिमेय संख्या का थोड़ा सा डिटेल। अब अपॉन में कुछ नहीं बच्चों, तो 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, राइट। P का 1 में करेंगे, P1 × P, √5 का Q में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √5Q, राइट बच्चों। चलिए, अब स्टार्ट होता है हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पर दोनों तरफ मैं वर्ग कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब कि हम दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे, राइट। आप देखिए, स्क्वायर लगाने के बाद क्या कंडीशन बनती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर P का वर्ग और यहाँ पर √5Q का वर्ग। P का P में मल्टीप्लाई करेंगे, P²। अब यहाँ आप देख सकते हैं रफ कार्य, √5 का √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसल, दैट्स योर आंसर, सिंपल 5। तो ये आ गया 5, Q में Q का क्या? Q²। इसे मैं फिलहाल दे रही हूँ बच्चों समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई डाउट आपको? वेरी सिंपल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी। अब आप यहाँ पर एक पॉइंट देख सकते हैं, जो 5 है वो Q² का क्या है? गुणांक है, राइट। तो P से विभाजित हो सकता है। देखिए, कैसे विभाजित हो सकता है? डिवाइड में P, डिवाइड में 5 और इक्वल्स टू में Q²। तो आप देख सकते हैं जो 5Q² का गुणांक है वो P से विभाजित हो सकता है, राइट। और P से विभाजित हो सकता है तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि P² 5 से विभाजित है, राइट। कैसे विभाजित है ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल में समझा दिया। इसीलिए जो P है वो भी 5 से विभाजित होगा, P भी 5 से विभाजित होगा। एनी डाउट यहाँ पर बच्चों? चलिए, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब हम लेंगे, अब P तो ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू 5, Q के स्थान पर अब हम ले लेते हैं यहाँ पर R। क्या ले लेंगे बच्चों? R। अब सेकेंड कंडीशन में भी हम क्या लिखेंगे? दोनों तरफ, यहाँ 2 कंडीशन में हमें सिद्ध करके बताना होगा, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर भी मैं P² लिख लेती हूँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5R का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 5 × 25 और R का R में करेंगे R², जिसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। देख सकते हैं आप, P² इक्वल्स टू 5 5 × 25, R का R में क्या? तो R²। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ समीकरण 1 से, मैंने अभी आपके सामने समीकरण 1 दिया था, वहाँ पर बच्चों जो P का मान है उसके प्लेस पर हम क्या लिख लेते हैं? PQ²। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने समीकरण फर्स्ट दिया था तो P² आ रहा, उसके प्लेस पर हम लिख लेते हैं 5Q²। दैट्स क्लियर। पॉइंट टू पॉइंट समझा रही हूँ मैं, देखते जाइए आप।
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5q² इक्वल्स टू 25r²। अब यहाँ पर 5 है तो हम इसे कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। r² ऐसा का ऐसा यहाँ कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, राइट। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, q² इक्वल्स टू 5r²। अब यहाँ पर भी आप वही कंडीशन देख सकते हैं बच्चों, r² का गुणांक क्या है 5, जो q² से विभाजित हो सकता है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, राइट। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे चूंकि q² 5 से विभाजित है, आप रफ कार्य में देख सकते हैं 5 से विभाजित है, इसीलिए जो q है वह भी 5 से विभाजित होगा। अब आप दोनों कंडीशन में देख सकते हैं बच्चों, जो p और q का मान आ रहा है दोनों कंडीशन में 5 से विभाजित हो रहा है। यहाँ पर p भी 5 से विभाजित हो रहा है, राइट, और यहाँ पर q भी 5 से विभाजित हो रहा है। बट हमारा जो महत्तम समापवर्तक HCF मतलब PQ का मान क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि P व Q दोनों ही 5 से विभाजित हैं, अतः जो HCF है वह P Q नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब कि 1 आ ही नहीं रहा है। दैट्स क्लियर। यहाँ पर हमारा 5 आ रहा है। तो अब हम लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती। क्या लिखेंगे बच्चों, हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। विरोधाभास का मतलब होता है गलत प्रकट होती है, क्योंकि हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना था, राइट। तो हमारी अवधारणा जो थी वो विरोधाभास प्रकट हो रही, गलत प्रकट हो रही है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हम सिद्ध करके बता दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में। यहाँ पर एक पॉइंट और बताना था, यही मेथड से अगर आपको √5 आता है तो डिक्टो ये कीजिए, इसके प्लेस पर अगर √2 आता है, √3 आता है, तो भी आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। दैट्स योर आंसर, कंप्लीटली आ जाएगा, आप प्रूफ कर सकते हैं, राइट बच्चों। तो चलिए ये सम कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 से।